Hello everyone. So welcome back our YouTube channel Exam Pattern 2.0. So this is Rohit Kumar and how are you? I hope you will fine and healthy. Okay guys. So guys, please come to the online. All students, please come to the online. So guys, first of all, like the video. Please like the video. So guys, today we'll discuss about क्लास 9 साइंस फिजिक्स में मोशन। अब मोशन में हम लोग देखेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखा था। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ डिस्कस कर लिया था, प्रॉपरली तरीके से एकदम से डिस्कस कर लिया था। ओके बच्चों, तो हम लोग आज देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, सभी लोग ऑनलाइन, ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को प्लीज। सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, सभी लोग क्लास में आ जाइए प्लीज। सभी लोग क्लास में आ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कीजिए जल्द से जल्द वीडियो को। अब आप शेयर नहीं करते आप लोग हैं, ये क्या है भैया? 5-10 शेयर में काम चलेगा? शेयर कीजिए वीडियो को, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा ना। हाँ, शेयर नहीं करते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए वीडियो। कितनी बार कहा है, आप लोग लगाते नहीं, लगा लिया करो। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों, सभी लोग वीडियो को शेयर करें, कम से कम मिनिमम 20 लोग को। हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर करके आइए। जो लोग देर से आते हैं बिल्कुल वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं, चले आते हैं डायरेक्ट क्लास में। ऐसा नहीं चलने वाला, वीडियो को शेयर करके आइए। हम यहीं पे हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों? वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, इस तरह व्यूज घटता जा रहा है यार, बढ़ने के बजाय। ये क्या मैटर है कि मतलब आप लोग शेयर नहीं करते हैं? बड़ी बेकार बात है यार। पहले तो शेयर करते थे, वैसे ही शेयर करो भाई। नाता रिश्तेदार हर जगह शेयर करो वीडियो को, फेसबुक, इंस्टा, फेसबुक पे आप चिपका दिया करो भाई, स्टोरी में शेयर कर दिया करो वीडियो को। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम से क्या? शेयर कर दो भाई, सभी लोग शेयर कर दे, सभी बच्चे। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो बच्चों हमने जैसे देखा था, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड टाइम के ग्राफ में, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ देखिए 1D मोशन पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन की बात होती है, वहां पे स्ट्रेट लाइन की बात होती है ना बच्चों। क्यों बच्चों? जैसे मैं बात कर लिया जाए, अगर बच्चों मैं डिस्टेंस, अगर हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम की बात कर रहे हैं बच्चों, या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टाइम की बात करें या तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करें या डिस्टेंस टाइम की बात करें। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर ये हम 1D पे, हम ग्राफ को 1D पे देख रहे हैं, ग्राफ को अगर 1D प्लेन पे देख रहे हैं बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन पे देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बोला है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन पे अगर ग्राफ को देख रहे हैं बच्चों, तो एक बात बताइए, जब स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉडी मूव करती है, जब स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉडी मूव करती है बच्चों, तो स्टेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक ही तो होता है। मैंने ये चीज बताया था कि नहीं बताया था कि एनी बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम है? यही तो बताया था भाई, भूल गए क्या इतना जल्दी? यही तो बताया था भाई कि जब भी कोई बॉडी मतलब स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी, तो कहने का मतलब है स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उसका इक्वल होगा। इक्वली तो बता रहे हैं, सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस और टाइम और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ, ये दोनों बच्चे एक ही बात है,
कोई पढ़ा रहा होगा, ठीक है, कोई पढ़ाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, कोई पढ़ाएगा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। तो बच्चों डोंट कंफ्यूज, समझ गए ना, डोंट कंफ्यूज बिटवीन देम, समझ गए ना, इनके बीच आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करो यार किसी को, या खुद भी कंफ्यूज मत हो कि सर ने तो पढ़ाया था डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ चल रहा है। अरे डोंट वरी यार, समझ गए ना, समझ गए कि हम लोग स्ट्रेट लाइन की, दोनों में स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, लेकिन हाँ याद रखना कि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से बच्चों हमें डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की स्पीड गिव्स होती है, समझ गए ना, यानी गिव्स टू स्पीड, समझ गए, यहां से स्पीड मिलती है हमको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के ग्राफ से बच्चों हमको यहां से वेलोसिटी फाइंड होती है। क्या फाइंड होती है? वेलोसिटी फाइंड होती है, समझ गए बच्चों, समझ गए ना कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के ग्राफ से हमको वेलोसिटी फाइंड होती है और डिस्टेंस से और टाइम के ग्राफ से हमको स्पीड फाइंड होती है। तो आप लोग को समझ में आया? यस सर, सही बात है, इससे आपको वेलोसिटी मिलेगी, इससे आपको स्पीड। तो बच्चों जहां स्पीड मिल रही थी वहां वेलोसिटी मिलना शुरू हो जाएगी, वहां वेलोसिटी। चलो नहीं मान रहे हो तो थोड़ा सा दिखा देता हूं, लेकिन ये मत कहना कि सर जी दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ग्राफ बच्चों हम दो ही तरीके के पढ़ते हैं, याद रखना कि ग्राफ हम लोग नाइन्थ के लेवल की बात कर रहा हूं, 11 के लेवल का आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं बताऊंगा कि वहां एंगल कब घट रहा है कब बढ़ रहा है, स्लोप कब घट रहा है कब स्लोप घटता है कब बढ़ता है, या एंगल कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, तो आप वहां समझ नहीं पाओगे कि थीटा बढ़ता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, पॉजिटिव निगेटिव होती है। तो ये होता है ना बच्चों 90 डिग्री थीटा एंगल ग्रेटर देन लेस देन, तभी समझ नहीं पाओगे, समझ गए ना। 11th का भी ग्राफ आप समझ नहीं पाओगे, 11th का मेथड कुछ दूसरा है, साइंस का, फिजिक्स का मेथड कुछ दूसरा है 11th का, ठीक है। कुछ बातें जो समझने लायक मैं बिल्कुल समझाऊंगा यार, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ आपको 9 के लेवल का ऊपर का मिल रहा है, समझ गए ना, 9 के लेवल का हाई लेवल का मिल रहा है, जो 9 के हिसाब से आपको हाई लेवल का मिल रहा है, जो चीजें नहीं है फिर भी मैं बच्चों से कोशिश कर रहा हूं बताने की। तो बच्चों जैसे कि 1D ग्राफ में देखेंगे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ देखेंगे। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ की बात कर लिया जाए मेरे भाई, तो यहाँ पे जरिए देखिए ये जो ग्राफ बनेगा, लेकिन हाँ आज मैं आपको कुछ बातें आपको डिस्कस करूंगा, नई चीजें। कल मैंने ग्राफ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी बताया था, कैसे आप स्लोप निकालेंगे किस चीज का, कैसे आप स्पीड निकालेंगे, फाइंड करेंगे, बिल्कुल सही बात बताया था कि नहीं बताए थे सर? हाँ बताए थे सर, बिल्कुल बताए थे, ठीक है। लेकिन आज वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ देखेंगे तो उसमें हम क्या एरिया भी फाइंड करेंगे, ग्राफ में हम लोग ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एरिया भी फाइंड करेंगे, और एरिया से हमको वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के एरिया से हमको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो आज हम दिखाएंगे कि आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है। तो सभी बच्चे रेडी रहे, प्लीज कम टू द ऑनलाइन एंड लाइक द वीडियो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं। देखिए बच्चे, जब हम डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के ग्राफ की बात करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? एस से। डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं यार? एस से तो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्मॉल एस से, सॉरी स्मॉल एस से, और बड़ा वाला एस बना देंगे तो स्पीड हो जाएगी, समझ गए ना। दिस इज कॉल्ड स्पीड एंड दिस इज क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, तो हम यहाँ छोटा वाला एस को छोटा ऐसे एस बनाकर ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम ऐसे बनाएंगे, समझ गए बच्चों? बिल्कुल। अच्छा बच्चों एक चीज और बताए, सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा, यहाँ पे एक्सटी लिखे हैं, तो बच्चों एक बात जान लीजिए कि मैं एक्सटी लिखूं, एक्स और टी लिखूं, या तो एस और टी लिखूं, समझ गए ना, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। कहीं कहीं क्या होता है बच्चों, और सब यूट्यूबर जो है और सब जो एजुकेटर हैं वो सब पढ़ाते हैं एक्सटी ग्राफ, समझ गए ना। तो ये आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप डाउट्स मत जीना कि सर जी तो आपने बताया था एसटी ग्राफ बताया था, लेकिन एसटी नहीं होता है एक्सटी होता है। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि यहां हम लोग जो एस कंसीडर करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के लिए कंसीडर करते हैं, समझ गए ना। मैंने कहा कि जो एक्स हम लोग कंसीडर करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के लिए कंसीडर करते हैं, समझ गए बच्चों? अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो ना, कमेंट्स करिए। कोई कमेंट्स नहीं कर रहा है भाई, कमेंट्स चल नहीं रहे, आपके कमेंट्स चलना चाहिए, कमेंट्स कीजिए। समझ में आ गया आपको? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पे मैं एस से इसको डिनोट कर रहा हूं, इसको एक्स से, तो डिस्प्लेसमेंट का हम लोग एस भी लिख सकते हैं और एक्स भी लिख सकते हैं। तो मैंने बताया ना, जो बच्चे अभी क्लास में अभी बाद में आएंगे पूछेंगे, समझ गए, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूं कि आप लोग क्लास के एंडिंग मत आया करिए, क्लास की स्टार्टिंग में आया करिए, कि स्टार्टिंग में मैं क्या क्या बातें बता डालता हूं, अब बाद पूछते हैं अरे ये क्या वो क्या ये क्या वो क्या, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, समझ गए ना बात को। तो आप लोग अगर स्टार्टिंग में आएंगे तो आप लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जरा देखिए बच्चों, पहले हम स्टार्ट करते हैं
डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ। ओके ओके ओके, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए भाई। तो जरा देखें यहाँ पे, हाँ 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 ठीक है ना भाई। चलो बच्चों, तो जरा देख लीजिए। अरे थोड़ा इधर उधर हो गया है, इधर उधर हो गया, देखिए आप फर्क पड़ता है, समझ गया ना बच्चों। बिल्कुल, चलिए बच्चा स्टार्ट कीजिए। या टू, इसको हम 2 4, अरे इसको हम 0 मान लेते हैं, 2 4 6 8 और 10 12, 2 6 6 और 10 2। बच्चों यहाँ पे 5 मीटर एंड 6 मीटर, अरे 6 मत मानो यार, 10 मीटर एंड 15 मीटर एंड 20 मीटर। तो क्या बच्चों आपकी समझ में आई? अरे बताओ हाँ कि ना, कल तो समझाए थे यार, इतना जल्दी मत भूल कर भाई, डोंट फॉरगेट इट। चलो बच्चों समझ में आते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए, आप मान लीजिए, चलो पहले बता दिए किस टाइप का ग्राफ है, कैसा ग्राफ है ये, इस ग्राफ का नाम क्या है, नाम क्या है, क्या नाम क्या, जल्दी बता दो नहीं मार खाओगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्या ग्राफ का नाम है? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। याद होगा ना आपको, कल मैंने बताया था ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अच्छा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो बच्चों एक बात समझना कि जो एसटी ग्राफ है बच्चों, एक्सटी ग्राफ है, वो क्या देता है, गिव्स, वो क्या देता है बच्चा, गिव्स वेलोसिटी। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, जो स्टैट आज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ है, वो क्या देता है, वेलोसिटी फाइंड कराता है, वेलोसिटी आपको देता है। तो बच्चों जैसे कि हम यहां कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है, जैसे जैसे देखिए 2 सेकंड पे 5 मीटर, अभी 2 सेकंड पे 5 मीटर, ठीक है बच्चों। अगले 4 सेकंड में कितना, 10 मीटर। अच्छा अगले 4 सेकंड में 10 मीटर, अगले 6 सेकंड में ये 15 मीटर। ओके, अगले 8 सेकंड में ये कहां जाएगा बच्चों, सर 20 मीटर। अब जरा देखिए गैपिंग देखिए, 4 2 2 6 4 2 8 4 2। अब जरा यहां पे डिस्प्लेसमेंट में गैपिंग देखिए, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो मुझे समझ में आया कुछ आपको? अरे कुछ आपको बात समझ में आई? क्या समझ में आया आपको कि 2 मीटर्स यानी 5 मीटर, यानी अगले 2 सेकंड में 5 मीटर गया, फिर अगले 2 सेकंड में 5 मीटर गया, फिर अगले 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 5 मीटर, यानी कि हर एक 2 सेकंड में, यानी कि बच्चों हर एक 2 सेकंड में वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। समझ गए ना? जो आपका पार्टिकल है या आपका जो बॉडी है या जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो हर एक 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, लेकिन हर एक 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो बच्चों हर एक 2 सेकंड में वो 5 मीटर ही जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा केस होगा, जरा बता दीजिए आप, कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी, तुरंत तुरंत कमेंट बॉक्स में आप छापिए, ये कौन सा केस होगा, ये कौन सा केस बनेगा। मैंने कल पढ़ाया था यार, पढ़ा भी था, जल्दी से बता दो कौन सा केस बनेगा। यानी कि ये बता रहा है कि एनी बॉडी मूव या एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समझ गए ना? हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एनी बॉडी ट्रेवल, हाँ एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहेंगे बच्चा? अरे कमेंट बॉक्स में छापो आप लोग, क्या कहेंगे? अरे यूनिफॉर्म का केस नहीं है बच्चा, यूनिफॉर्म का केस है ना ये, तो बिल्कुल आप बता दीजिए सर जी यूनिफॉर्म का केस है, कल ही तो बताए थे यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म का केस है। समझ गए ना? यूनिफॉर्म का केस है। हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और बच्चों यूनिफॉर्म को हमने आपको बताया था ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म को ही बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस, दैट मींस होता है कि बच्चों ना तो वो घट रही है और ना ही बढ़ रही है, नो इंक्रीज और नो
डिक्रीज। बात समझ में आया? तो हमें इसे इन दैट केस कांस्टेंट स्पीड, समझ गए ना, इसे हम कहेंगे कि एक कांस्टेंट स्पीड से वस्तु चली जा रही है, समझ गए ना। एक कांस्टेंट स्पीड से यहां से शुरू किया, स्टार्टिंग ये इनिशियल पॉइंट से आप ये मूव किया जा रही है अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक आप समझ लीजिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, समझ गए ना, अपने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अरे बता दो, अब समझ में आ गया सर जी, अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहला ग्राफ जो है, फर्स्ट ग्राफ हमारे समझ में एकदम से आ चुका है, बोल दो गॉट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात कर लें, बताओ भाई, नेक्स्ट ग्राफ की बात कर लें। हाँ बच्चों, अगर नेक्स्ट ग्राफ की हम बात करें, जैसे देख लीजिए, हाँ, ये टी, ये एस, ओके 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 ओके, ठीक है भैया, समझो कि नहीं? अच्छा समझे हो, चलो। अब देखो बच्चा, जरा हम बात यहां कर लेते हैं। अच्छा बच्चा, हमने ये बताया था ना कि स्पीड जो होती है मेरे भाई, जो स्पीड होती है वो घटती भी है और बढ़ती भी है और जीरो भी हो सकती है। तो हमने बताया था वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, आल्सो कैन बी निगेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, प्यारे बच्चों यहां पे एक पॉइंट ए है। अच्छा, एक पॉइंट ए नहीं लेके मैं बी मान ले रहा हूं। प्यारे बच्चों यहां पे एक पॉइंट बी है, अब मुझे इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, एग्जैक्ट मुझे बी पॉइंट पे, एट द बी पॉइंट, समझ गए ना, मतलब एग्जैक्ट फाइंड द वेलोसिटी एग्जैक्ट एट द पॉइंट बी। समझ में आई बात? फाइंड द वेलोसिटी एग्जैक्ट एट द पॉइंट बी, तो मतलब कि मुझे एग्जैक्ट बी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है। आप लोग कैसे इसे फाइंड करेंगे? तो बताइए, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि यहां से मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट देखूंगा, इसका मैं टेंजेंट देखूंगा, समझ गए ना। हम बी पॉइंट पे इसका टेंजेंट देखते हैं बच्चों, और टेंजेंट मींस स्लोप, समझ गए ना, टेंजेंट मींस स्लोप। टेंजेंट मींस क्या होता है बच्चा? स्लोप। अब तो समझ गए ना बच्चा कि स्लोप मैंने क्या बताया था? अरे हाँ कि ना बताए थे कि नहीं बताए थे? अगर बच्चों एट द पॉइंट, एक बी पॉइंट पे, एट द पॉइंट बी, अगर बच्चों मैं एग्जैक्ट बी पॉइंट पे मतलब इसका स्लोप देख रहा हूं कि स्लोप मतलब ढाल कितना है, अगर मैं बी पॉइंट पे, एग्जैक्ट बी पॉइंट पे देखना चाह रहा हूं, तो प्यारे बच्चों यहां पे अगर एग्जैक्ट बी पॉइंट पे निकालना है स्लोप, तो हम लोग बोलेंगे सर यहां पे डी एस अपान डी टी हो जाएगा, डी एस अपान सर डी टी हो जाएगा, और यही क्या है? स्लोप है। यानी कि इसे हम, इसी स्लोप को हम लोग डिफाइन करते हैं v से। तो v क्या है? एट द पॉइंट b पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों? हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एट द पॉइंट v पर हम लोग क्या निकाले? स्लोप निकाल रहे हैं, और उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया कि यस सर, ये बात तो हम पहले से जानते हैं, स्लोप निकालना कि ds अपान dp। तो मैंने बताया था स्लोप का मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट को ही बोलते हैं tan थीटा। बताओ कि कल हमने tan थीटा बताया था कि नहीं बताया था कि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan थीटा इज इक्वल? बताओ कि कल हमने बताया था कि नहीं tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस? तो बच्चों क्या है कि यहां पे जब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, जब यहां पे हम देखेंगे ऐसे करके, तो ये बनेगा थीटा। हम यहां क्या चेक करेंगे? थीटा। यानी कि मैं इसको फिर से इसको हटा दें, तो इस बात को हम थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं भाई, क्लास छोड़ के आप चले जाते हैं ना, बाद में हवा जैसे सर के ऊपर से निकल जाएगा, बाद में कहोगे सर समझ में नहीं आया।
फिर ये कहोगे वो कहोगे। तो भैया आपका नेटवर्क अगर ना पकड़ा करे, जानते हैं रात को नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत होता है, बहुत जिग होता है, नेटवर्क का बड़ा किचकिच है, समझ गए ना। तो नेटवर्क का बड़ा किचाइन रहता है रात को, तो रात को नेटवर्क का बड़ा किचाइन रहता है। तो आप लोग जहां पे अपने घर में प्लेस एक प्लेस फाइंड कर लो, ऐसा प्लेस यानी प्रॉपरली उस जगह पे नेटवर्क आए, तो ऐसा प्लेस फाइंड कर लो आप लोग जहां पे नेटवर्क प्रॉपरली रहा करे, वहीं जाके बैठ जाया करो भाई साहब, है कि नहीं। हाँ, तो वीडियो को चलना जरूरी है यार, देखो यहाँ देखो, समझ गए ना, वीडियो को चलना जरूरी है। तो एक बात हमेशा याद रखो, ठीक है बच्चा। अच्छा आओ बच्चा, हम तुमको बड़ा बड़ा दिखा देते हैं, जैसे अब तो दिखाई दे रहा होगा ना, अब तो मजा आएगा। ये एस और ये टी, ठीक है बच्चा, ये होता है ओरिजिन। तो भैया जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं ऐसे कोई ग्राफ ड्रा किया है, ऐसे कोई ग्राफ, अब यहां से मैं टेंजेंट देखना चाहता हूं, ये मान लो पॉइंट बी है, अब यहां से मुझे टेंजेंट देखना है, तो टेंजेंट के लिए हम एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे इसमें सटा करके। टेंजेंट का मतलब यह होता है बच्चा, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शी, मैं बता दे रहा हूं, टेंजेंट का मतलब स्पर्शी रेखा, समझ गए ना। हिंदी में कहते हैं स्पर्शी, टेंजेंट को कहते हैं स्पर्शी, यानी जो इससे स्पर्श करके जाए, जो इससे स्पर्श करके जाए, इसको बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट का मतलब यह होता है बच्चा, तो यहां से देखिए मैंने इससे स्पर्श करा के एक टेंजेंट खींचा है, और इस टेंजेंट पे एक पॉइंट पी है, बी है, तो बी पे मुझे अगर एग्जैक्टली बी पे हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, या कह दो कि सर जी हमें बी पर वेलोसिटी चाहिए, स्लोप चाहिए, तो बच्चों आप ऐसे फार्मूला लगाएंगे कि ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt मेरे प्यारे बच्चों यहां आपको दिया होगा, मान दिया होगा आपके, समझ गए ना। तो हम इसे लिखेंगे कि ds अपॉन dt, ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और dt क्या है, टाइम है, समझ गए। ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट और dt का मतलब टाइम होता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ये क्या है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड टेकन टाइम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो उस तरह का केस है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ऐसे करके पूछेगा, कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल दिया है, मैं बता दे रहा हूं ना कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 5t स्क्वायर प्लस 5t, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो कहेगा कि यहां से क्या फाइंड करना है, कहेगा क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है हमें। अगर ये इस तरह दे करके और पूछा हमसे कि वेलोसिटी बताइए कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम लोग देखो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, जरा देख लीजिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे मालूम है, लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल, सर ने बताया था ds अपॉन dt बताया था, सर ने बताया था वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल ds अपॉन dt। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों s बराबर तो ये दिया है, तो यही चिपकाओ s, तो s की जगह पे क्या लिखेंगे, 5t स्क्वायर प्लस 5t। तो प्यारे बच्चों एक बात समझिएगा, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को कहते हैं अवकलन। ये तुम्हारा इंटर का चैप्टर है, इंटर का चैप्टर है, इंटर में हम लोग पहली बार ऐसा सीखते हैं, इसीलिए हम लोग इसके बारे में कभी जानते ही नहीं कि अवकलन समाकलन क्या होता है। लेकिन मैं आपको प्यारे बच्चों बता रहा हूं, आप 9th में ही जान जाएंगे क्या होता क्या है, समझ गए ना बच्चों। जैसे इसके टी के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे, तो मैंने बताया कि जो यहां पे है, जैसे टी यहां पे है, अगर टी यहां पे है तभी अवकलन पॉसिबल है, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अगर मान लो यहाँ टी है, यहाँ जे डॉट लिख दिए, ए बी सी अपने से लिख दिए, तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का कभी भी अवकलन नहीं होता, ना तो समाकलन होता है, यानी कि ना उसका इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन होता है। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन और समाकलन अवकलन दोनों ही नॉट पॉसिबल, समझ गए बच्चों। तो बच्चों जरा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं टी के सापेक्ष यानी कि ये टी के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो देखो ऐसे होता है, जरा देख लियो, मैं एक सेकंड बता दे रहा हूं। जैसे हम एक्स स्क्वायर का क्या करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, dx अपॉन डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो कुछ नहीं करना होता प्यारे बच्चों, यहां पे एक कम कर दिया जाता है और जो यहां पे रहता है उसको आगे ले आ जाते हैं, मतलब कि यहां पे ये देखो ऐसे आ जाता है, ऐसे हो जाता है, यही दो आगे चला आएगा दो, और यहां पे
इसकी पावर में एक कम हो जाएगी ऐसे। अब एक तो लिखा नहीं जाता है इसलिए 2x हो जाएगा। अब जैसे मैं बता दिया, मान लो मुझे d अपान dx 3x क्यूब लिखा है, ऐसे लिखा। अब इसका अवकलन करना है मुझे, तो मुझे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कैसे मालूम चलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे डिफरेंशिएशन होगा, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने कहा था ये यहां पे आ जाता है, ये यहां पे आने का मतलब 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और घात में एक कम हो जाती है, घात में हमेशा एक कम होगी, हमेशा घात में एक कम होगी, हमेशा घात में एक कम होगी, समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा घात में एक कम हो जाएगा, यानी 3 है तो 2 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा। ये इसका आ गया आंसर। देखो कितना आसान है ना? अरे आसान रहेगा यार, मैं बता रहा हूं ना आपको, 12th का चीज बता रहा हूं, विश्वास कर लो, आपको 12th का बता रहा हूं, कक्षा 12 की चीजें आपको बता रहा हूं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, कक्षा 12 की चीजें मैं बता रहा हूं आपको, समझ गए ना? और डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे कि बच्चों देखिए d अपान dx, अब t के फॉर्म में लिख लिया जाए, बार बार x के फॉर्म में t। अब जैसे दिया है प्यारे बच्चों 6t के पावर 4, ऐसे दिया है 6t की पावर 4 दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो देखिए मैंने कहा था पावर हमेशा इधर आ जाती है आगे की तरफ, तो जब पावर आगे की तरफ आए 6 चौको 24 हो गया, ये 24 हो गया। अब t बचा, मैंने कहा था पावर में से एक घटा दो कर, हमेशा हमेशा पावर में एक घटा दिया करो, तो यहाँ 4 था, अब यहाँ 3 बचेगा, ये हो गया आंसर। देखो कितना आसान है ना? अरे बता दो, अब तो बता दो कि ये सर बहुत आसान है। देखो 6 x करा लें, 6x करा लें, तो यार प्यारे बच्चों करा लेते हैं। तो देखिए जरा बच्चों, मैंने कहा था इसके ऊपर एक पावर हमेशा होती है, अरे बताओ ना होती है? यस सर होती है। 1 का 6 में गुणा कराएंगे 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब मैंने कहा था घात में एक घटाना भी पड़ता है, तो प्यारे बच्चों जब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 6 पावर 0 का मतलब, अब x की पावर 0, मैंने कहा था किसी वेरिएबल का पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी वेरिएबल 0 का पावर का मतलब 1 होता है, तो 1 यानी 6 आ जाएगा, यानी कि 6x का अवकलन 6 होता है, 5x का 5 होता है, 3x का 3 होगा। समझ गए बच्चों? अब तो आप समझ गए होंगे। और लेकिन हाँ, अगर यहां पे लिखा होता केवल 6 से लिखा होता, केवल 6, तो इसका समाकलन होता ही नहीं है, इसका समाकलन होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है, मैंने कहा था यहां वाला मिलना चाहिए, x यहां है तो x यहां भी होना चाहिए, तभी जिसके साथ x है उसी का इन मतलब डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा कि सर जी हमको अवकलन समझ में आ गया, ये लिखा है अवकलन भूलना मत बच्चा, सर जी हमको अवकलन समझ में आ गया मस्त तरीके से। हैं बताओ बताओ, कमेंट्स कीजिए, मजा आया है अवकलन में? तो इसका फार्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूं, से इंटीग्रेशन भी सिखा देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा क्या मतलब है, टाइम जाएगा अपना, समझ गए ना बच्चों? तो जरा देखिए, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, x n इज इक्वल होता है n x n माइनस 1, ये होता है, ठीक है? n क्या है? कोई नंबर से, कोई इंटीजर से, समझ गए ना? ये कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है, 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना? और x क्या है? आप तो समझ गए हैं, x कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कोई रियल नंबर हो सकती है। तो बच्चों आप समझ में आया? अरे बता दो, आप समझ में आ गया? हाँ वैसे ही करते हैं, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसे हम कहेंगे बच्चों जैसे एग्जैक्ट पॉइंट पे निकालते हैं, तो मैंने कहा था अगर एग्जैक्ट बी पॉइंट पे निकालेंगे तो इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे भाई, इसे कहेंगे तात्क्षणिक वेग। तो भाई साहब इसे कहेंगे तात्क्षणिक वेग, गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम्हारे साथ वाला बच्चा अगर ये सब चीजें जान जाएगा ना, तो जो कहना सो बताना, समझ गए ना? तुम्हारे साथ वाला बच्चा जो कहीं और पढ़ता है ये सब चीजें जान जाएगा, साइंस की बात कर रहा हूं बच्चा, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं बच्चा, जिसने भी
मेरी साइंस क्लास नहीं देखे आए तो वो समझ लिए एक कदम पीछे है तुमसे। ठीक है, तो आगे चले बच्चों। हाँ, अब आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहां पे थोड़ा से और चीजों को अच्छे से देखिए। प्यारे बच्चों, यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और यहां पे आप मान लीजिए कोई पॉइंट बी है। यहां कोई पॉइंट बी है, यहां कोई पॉइंट ए है। प्यारे बच्चों, यहां पे जब पार्टिकल ए पे था तो उसको T1 टाइम लग रहा था, और जब पार्टिकल बी पे है तो उसको कितना टाइम लग रहा था? सर उसको T2 टाइम लग रहा था। जब पार्टिकल बी पे है तो उसको T2 टाइम लगा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया होगा। यस सर, बिल्कुल कवर किया है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट S1 था, लेकिन यहां पे जब पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट S2 हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब हमसे बोला गया है कि आप औसत वेग निकालेंगे। समझ गए ना? अब आप औसत वेग कैसे निकालेंगे? औसत वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आप ऐसे फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, that means S2 minus S1 and that means T2 minus T1। ओके, बताओ भैया, सही बात है ना? तो ये हुआ हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब जरा होशियार है ना, होशियार है ना, बहुत मारेंगे, समझ गए ना? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बड़ा फटाफट से आंसर दीजिएगा। ये 4 है और ये 8 है, और यहां पे ये 4 है और यहां पे 8.5 है। जल्दी से आंसर देना, ये तुम्हारा होमवर्क है। मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, बहुत मारेंगे, समझ गए ना? एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो बता दो इसका फटाक से। तब तक मैं रफ कर लेता हूं, जल्दी से बता दो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दो। कमेंट बॉक्स में छापना है, क्लास के बाद नहीं बहुत मार खाओगे। इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, अब जरा देखना भैया, ग्राफ, अगला ग्राफ, नंबर गिने जाना, कौन सा ग्राफ हम समझाए हैं। ये ST, मैं किसी तरह ग्राफ छोड़ने वाला नहीं हूं। अब इसमें देख लीजिए ग्राफ क्या बता रहा है। तुमसे बस ऐसे पूछे ग्राफ क्या बता रहा है तो बता दीजिए कि यहाँ वेलोसिटी घट रही है। यहाँ वेलोसिटी कैसे जा रही थी? यहाँ सर वेलोसिटी बढ़ रही थी, जैसे 4 से कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 8 हो गया। लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या आ रही थी? बढ़ रही थी। बता दो, यहाँ पे वेलोसिटी जो थी वो भैया टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही थी। टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही थी, यानी वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव थी भैया, पॉजिटिव थी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव थी और बढ़ रही थी। और यहाँ पे मेरे मालिक भैया, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है। सर जी कैसे घट रही है? तो जरा बता दो। सर जी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मान लो कि ये 8 मीटर चली गई है और ये 4 मीटर। ठीक है, ये 0 है। तो बच्चा यहाँ पे देखो, धीरे धीरे करके जरा देखो, जरा धीरे धीरे करके देखिएगा। ये 8 पे चली गई। ठीक है, अब बच्चा बता देना कि यहाँ 0 से डायरेक्ट 8 से यहाँ ग्राफ स्टार्ट हुआ है। ग्राफ यहाँ डायरेक्ट 8 से स्टार्ट हुआ है, 0 से नहीं स्टार्ट हुआ। तो यहाँ तो 4 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ ग्राफ डायरेक्ट 8 से स्टार्ट हुआ। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? ये इनिशियल पोजीशन बना इसका, ये इनिशियल पोजीशन बनाना बच्चा। अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल तो ये 0 पे चला गया है, तो 0 माइनस 8 फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना यार? ना बताए हैं, क्या झूठ बोल रहे हो? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चा यहां पे हो जाएगा 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा -8/4। यहां पे काटेंगे -2 मीटर पर सेकंड। तो देखा बच्चा, आ गया ना माइनस में। तो यहाँ वेलोसिटी घट रही है कि नहीं घट रही है? तो प्यारे बच्चा लिख देना, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? निगेटिव है। इस ग्राफ में लिख लेना कि यहाँ वेलोसिटी निगेटिव है, वेलोसिटी घट रही है। समझ गए बारे बच्चा? समझ गए बच्चा पार्टी? सही बच्चे शेयर कर दीजिए जो लोग अभी अभी आए हैं।
जो लोग अभी अभी आए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो प्यारे बच्चे जो अभी अभी आए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ की बात करें बच्चा, तो इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में बता दो क्या हो रहा है। इस ग्राफ में बता दो क्या हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? इस ग्राफ की बता दो। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना प्यारे बच्चों। यहाँ ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। अब जरा ए पॉइंट पे 2 सेकेंड और बी पॉइंट पे मान लो 8 सेकेंड, और यहाँ पे एस है, ये टी है। यहाँ पे आप मान लीजिए 2.5 मीटर, और यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचा यहाँ पे तो 6.5 मीटर हो गया। अब इसका वेलोसिटी फाइंड करके बता देना, नहीं बहुत मार खाओगे। इसका वेलोसिटी कितना आएगा बता देना। ग्राफ में सिखा रहा हूं तुम्हें, ग्राफ में क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, ग्राफ का क्वेश्चन करना कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो वेलोसिटी इसका फाइंड करके बता देना, नहीं बहुत मार खाओगे, समझ गए? हाँ, तो वेलोसिटी इसका फाइंड करके बता देना भैया। हाँ, नहीं ताबड़तोड़ हो जाएगा। ठीक है। अब चले आगे, आगे चले। अब आगे ग्राफ देख लेते हैं ना बच्चा, अब आगे ग्राफ देख लेते हैं ना, नहीं तो हम लोग इसी में उछलते रह जाएंगे। ठीक है। इसका बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए बच्चा। अच्छा बच्चा मेरे ये बताओ, क्या ये ग्राफ संभव है? ये वाला ग्राफ, क्या ऐसा ग्राफ संभव है? ये टी है और ये एस है, क्या ऐसा ग्राफ संभव है? बच्चों इसमें बिल्कुल संभव है, इसमें बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा ग्राफ, क्योंकि यहां से माइनस से शुरू हुआ है। तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट तो माइनस में भी होता है, डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों तो माइनस में भी होता है, डिस्प्लेसमेंट माइनस भी होता है। तो ऐसा ग्राफ इसमें संभव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है बच्चा, तो ये ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल है। समझा बच्चा, समझा बच्चा, समझा बच्चा। देखो बच्चा, और देख लो, और देख लो, तुम्हारा जी भर जाएगा। जब तक सर जी बताए नहीं है तब तक हम ना ही जा भाई, हम जा भाई ना कर अब यहां से। ठीक है। अब देखिए जरा इसमें देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट यहां तक वेलोसिटी बढ़ी है, यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, लेकिन यहां क्या हो गई, बॉडी रेस्ट में हो गई। वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी क्या थी यहां पे, कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट। वेलोसिटी यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। अरे बॉडी रेस्ट में नहीं बोल सकते, सॉरी यार गलती हो गई, बॉडी रेस्ट में नहीं हुई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। लेकिन यहाँ क्या है, वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज करने लगी। यहाँ वेलोसिटी घटने लगी है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी घट रही है धीरे धीरे करके। समझ गए ना बच्चों? यहाँ बहुत तेज से इसे मुड़ेर दिए, निकल गए तुरंत, यहाँ से बहुत तेज निकल गए, लेकिन फिर यहाँ से आराम से जैसे पकड़े ऐसे जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। आगे जब गड्ढा उड्ढा आया, ब्रेकर आया, तो घोड़ा से नीचे चले गए। कहने का मतलब और नीचे स्पीड अपनी घटा दिया, स्पीड घटा दिया तो बल्ले बल्ले हो गई, फिर आराम चलने लगा। है कि नहीं? दांत टूटने के बाद आराम से लोग चलते हैं। तो आओ भैया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉकिंग करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग आज तो हो चुका है ना बच्चा, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं बच्चा। सेकंड ग्राफ की अपनी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। सभी लोग नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ। तो मेरे प्यारे बच्चा, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ मतलब वीटी ग्राफ, इसे बोलते हैं वीटी ग्राफ, इसे बोलते हैं वीटी ग्राफ। अब प्यारे बच्चा, वीटी ग्राफ क्या देता है? तो वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। अरे 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 सर जी यहां आ गए क्या? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो प्यारे बच्चों हमने सारे सब के बारे में हमने पढ़ा है और सबको जानते हैं हम, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सबको जानते हैं। तो बच्चा ये क्या देता है? एक्सीलरेशन। तो याद रखिएगा वीटी ग्राफ जो होता है वो एक्सीलरेशन देता है। तो पहली बात यही तो लोगों को नहीं पता होता है कि वीटी ग्राफ क्या होता है और वीटी ग्राफ देता क्या है, यही तो नहीं पता होता लोगों को। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको तो पढ़े हैं ना हमसे, तो हमसे पढ़ने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वीटी ग्राफ क्या देता है। ठीक है प्यारे बच्चों।
अब हम लोग आगे चलें कि ये एक्सीलरेशन देता है। वीटी ग्राफ आपको याद रखना हमेशा कि वीटी ग्राफ सर जी बताए थे हमको कि वीटी ग्राफ क्या देता है। तो वीटी ग्राफ सर जी एक्सीलरेशन देता है, आपने अच्छी तरह से बताया है। वाह वाह, खुश कर दिया, समझ गए ना, एकदम से खुश कर दिया। तो वीटी ग्राफ हमारा क्या है, एक्सीलरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि एक्सीलरेशन इज इक्वल होता क्या है। अच्छा सर, एक्सीलरेशन इज इक्वल क्या होता है? सर एक्सीलरेशन इज इक्वल क्या होता है? तो एक्सीलरेशन इज इक्वल सर जी हमने बताया था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टेकन टाइम, टाइम टेकन या टेकन टाइम, यही तो बताया था बच्चा, है कि नहीं? टेकन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। तो हमने बताया था एक्सीलरेशन इज इक्वल टाइम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। तो बच्चों ये तो मैंने बताया था आपको। अरे ये कोई नई बात थोड़ी ना यार, सर्किल जैसे घुमा रहे हो हैं। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, बताओ बताए थे कि नहीं बताए थे? वी यू, अरे सॉरी यार, वी माइनस यू अपॉन टी, बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ सर ये तो बताए थे, ये तो आपने बताया था, बिल्कुल बताया था। अच्छा बच्चा, ये तो हमने बता दिया था। अब आओ बात कर लेते हैं आगे की तरफ फिर। तब फिर क्या मजेदार है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको याद आ गया। यस सर बताए थे, बिल्कुल बताया था। एक्सीलरेशन अभी अभी तो पढ़े हैं, जस्ट अभी अभी पढ़ के तो हम पंख लगाए हैं उड़ने के लिए, टका टक टका टक, ठीक है। तो बच्चों जरा जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए इस पे ध्यान दीजिए आप। तो बच्चा इस पे ध्यान दीजिए, ये है v और ये है t। तो अब vt पढ़ रहे हैं ना, अब हम लोग vt पढ़ रहे हैं तो हम लोग देखेंगे v और t। मजेदार है ना यार, लेकिन याद रखना ये कभी नहीं बदलता। अच्छा, याद रखना कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसको मत भूल जाना, ये वहीं पर रहेंगे, लेकिन क्या है, ये क्वांटिटीज आपस में बदलती रहेगी। तो प्यारे बच्चों जरा देखिएगा कि यहाँ पे यह आपको ओरिजिन हो जाता है। अगर मैं बच्चों इसको थोड़ा सा सजा लिया जाए ग्राफ को, प्यारे बच्चों, वन चू 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 चू, ठीक है। जैसे ये 1 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये सेकंड में दिया होता है, आपको पता ही है। अब वेलोसिटी ये है तो ये मीटर पर सेकंड में दी होगी, आपको पता ही है, ठीक है। टी ची ची चे वन चे वन चे वन चे वन चे वन चे वन, ये 2 मीटर पर सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड है, ये 6 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड एंड 12 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिए ना, बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे। तो जरा सब लोग दिखाई दे रहा है, सब लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, तो चलो बच्चों फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं। जरा बच्चा देखिए, अगर ये पॉइंट एक पॉइंट ए है, ठीक है बच्चा, एक पॉइंट बी है, ठीक है। अरे रे, अरे रे, अरे रे, अरे रे, ये वाला बात बताएंगे, ये वाला भी बात बताएंगे। पहले हम ये वाला देख लेते हैं। सर जी ये क्या बार बार बताते हैं, ये तो हम जान देते, ये तो हम जान गए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अरे बोलो ना, ये तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बच्चा। तो मैंने कहा था वीटी ग्राफ आपको एक्सीलरेशन देता है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कैसा होगा? सर यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा सर जी, आप बताए थे कि ये इस तरह ग्राफ कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, तो वीटी ग्राफ एक्सीलरेशन होगा। और एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है। सर जी कैसे फिक्स होता है, आओ जानते हैं। तो बच्चे ये पहले सेकंड में, ये फर्स्ट सेकंड में कितना जाता है? सर 2 मीटर जाता है। अच्छा, 2 सेकंड में सर जी कितना जाता है? ये सर 4 मीटर जाता है। अरे 4 मीटर पर सेकंड से जाता है। 3 सेकंड में, तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से जाता है। चौथे में 8 मीटर पर सेकंड से जाता है। पांचवें में 10 मीटर पर सेकंड से जाता है। और 12 में 6 मीटर पर सेकंड से जाता है। अरे 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 क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में कितना गया, 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 1 सेकंड में कितना गया। तो बच्चों यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड गया, अगले में 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 2 मीटर पर सेकंड गया। इसका मतलब टू, ठीक है। इसका मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, यानी नेक्स्ट में सेकंड में अगले 2 मीटर पर सेकंड, अगला नेक्स्ट 2 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि सर जी हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सर जी इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी सम, ये मतलब सॉरी, हाँ, इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी
इंटरवल ऑफ वेलोसिटी ना, ठीक है ना, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि मतलब इक्वल वेलोसिटी है और इक्वल टाइम्स ऑफ इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर कर रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगले सेकंड में दो 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 दो, इसका मतलब सर जी ये कांस्टेंट चली जा रही है। सर जी यहां पे भी 2 थी, सर जी यहां पे 2 मीटर, यहां पे 2 मीटर, यानी कि कहने का मतलब सर इसका जो यानी कि एक्सीलरेशन है, ए आ रहा है ना, वीटी ग्राफ से ए निकल आ रहा है। सर जी इसका एक्सीलरेशन यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे भी सर जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और इस पॉइंट पे भी यानी हर एक पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पे भी सर जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। सर जी हर जगह ये 2 मीटर पर सेकंड, हर एक पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये कौन सा केस बचा, तो बता देना, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आया कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है। बिल्कुल सर, आपको समझ में आ गया तो हमें भी समझ में आ गया, और हमें समझ में आ गया तो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, बहुत नकलची हो, बहुत नकलची कर रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है। अब इसको हटा दे बच्चा, बताओ बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी इसको हटा दें। यस सर इसको गायब कर दीजिए, यस सर इसको गायब कर दीजिए, यस सर इसको गायब कर दीजिए। यस सर इसको गायब कर दिए, यस सर इसको गायब कर दीजिए। अच्छा चलो बताओ, बताओ नहीं बहुत मार खाओगे आज। यहां ए बैठा है, यहां बी बैठा है, बताओ ए और बी का बीच एक्सेलेरेशन बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ, ए टू बी, ए टू बी स्लोप निकालो। चलो स्लोप बताओ, स्लोप बताओ नहीं बहुत मार खाओगे। ए टू बी, ए टू बी स्लोप बताओ जल्दी से। और स्लोप ही क्या देता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो मैं पूछ रहा हूं एक्सीलरेशन बता दो जल्दी, बता दो नहीं बहुत मार खाओगे। यहां से सर जी यहाँ 2, ये सर जी यहाँ ये सर जी। अब देखिए टोटल वेलोसिटी कितनी है, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर जी, 5 है इनिशियल। अच्छा, और फाइनल वेलोसिटी 10 है। तो फाइनल यानी हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चा, प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है स्लोप इज इक्वल क्या होता है, स्लोप इज इक्वल क्या होता है बच्चा, तो स्लोप यहाँ v1 है, तो आप लिखिए v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, ये है स्लोप। तो बच्चा यहाँ पे देखिए v1 पहला वेग, पहला वेलोसिटी कितनी है सर जी, दूसरा कितना है 10 है, पहली कितनी है 4 है, और दूसरा टाइम कितना है 5 है, और पहला टाइम कितना है 2 है। सर जी हो गया, सर जी ये हो गया, काटेंगे 2 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर जी ए आ गया आपका, और ये ही क्या है, यही स्लोप है, स्लोप ही यही है। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, बता दीजिए। एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन भूलना मत भाई, मान सम्मान इज्जत मान मर्यादा बना के रखना, समझ गए। अगर आपने हमसे पढ़ा है तो उसको आप मिट्टी मत मिलाना, याद रखना और स्मार्ट तरीके से उसका जवाब देना, समझ गए। कि आपसे पूछा जाए कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, तो बता देना एक्सीलरेशन देता है, तुरंत बता देना, समझ गए बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ क्या देता है, बता देना वेलोसिटी देता है, उसका स्लोप वेलोसिटी देता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ का वेलोसिटी जो है, सॉरी स्लोप क्या देता है, तो बता देना स्पीड देता है। अरे बता दो दा, बता देना, बता देना, बता देना, अरे बता दो, अब तो समझ में आ गया, अरे बताओ ना, अब तो समझ में आ गया यार, बता देना, अब तो समझ में आ गया। यस सर हम समझ गए हैं, अरे बता दो यार कि यस सर हम समझ गए हैं। अब मत आप बताइए, अब आप मत बताइए, हम समझ गए हैं। तो क्या आप क्या समझ गए हैं, चलिए ये भी है ये टी है, तो समझ गए प्यारे बच्चों, ये भी है और ये टी है। प्यारे बच्चों मैंने ग्राफ को ऐसे खींच दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, ये क्या बता रहा है जरा बता सकते हो सर, ये बता रहा है 0 1 2 3 4,
0 1 2 3 4। तो जरा यहां देखिए 2 मीटर मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड। सर जी ये 1 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड था। सर 2 सेकेंड हो गया लेकिन फिर भी 8 मीटर पर सेकेंड है। सर 3 मीटर हो गया फिर भी 8 मीटर पर सेकेंड है। सर 4 मीटर हो गया लेकिन फिर भी 8 मीटर पर सेकेंड है। सर 5 सेकेंड हो गया लेकिन फिर भी 8 मीटर पर सेकेंड है। सर ये हो क्या रहा है? अरे बच्चा ये हो क्या रहा है सर जी? ये हो क्या रहा है कि टाइम तो सर इंक्रीज हो रहा है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में देखा तो वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है। सर जी टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ी नहीं। सर जी 4 सेकंड हो गया अभी भी उतना ही चल रहा है, 5 हो गया अभी भी उतना ही चल रहा है, सर 6 हो गया अभी भी उतना ही चल रहा है, सर 7 हो गया अभी भी उतना ही चल रहा है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या है? बता दो। तो बताएंगे सर जी वेलोसिटी कांस्टेंट है। सर जी वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बच्चा, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम के इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं बच्चा? इसमें हम कह सकते हैं बस यही कहेंगे कि एक्सीलरेशन 0 है मेरा, वेलोसिटी कांस्टेंट है 8 यानी एक पार्टिकुलर टाइम पे नहीं, बिल्कुल अलग अलग टाइम पे, समझ गए ना? तो वेलोसिटी चेंज इन टाइम में वेलोसिटी क्या है? चेंज इन टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हैं कि चेंज इन टाइम में, चेंज इन टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ गए बच्चों? चेंज टाइम, टाइम चेंज हो रहा है, चेंज टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट है। और हमारे प्यारे बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ए क्या है? ए 0 हो जाएगा। सर कैसे 0 हो जाएगा? ए इज इक्वल आप निकालते हो v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए v क्या है? 8 है सर जी, और u क्या है? 8 है। समझ गए? t क्या है? t कुछ भी हो लेकिन 8 to 0 पहले ऊपर से हो गया, ऊपर ही 0 हो गया तो नीचे से कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब ए 0 है। तो भैया आप कह सकते हैं कि चेंज इन टाइम में वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो आप लोग निकाल सकते हो कि चेंज इन टाइम में वेलोसिटी 0 है। अब तो बता दो सर जी समझ में आ गया, सर जी समझ में आ गया, सर जी समझ में आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब चेंज इन टाइम में वेलोसिटी 0 है। तो आप लोग समझ गए हो यार? अरे बता दो। तो भैया ये जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, समझ गए ना? ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस यानी कि जो एक्सीलरेशन यहाँ पे जो फाइंड हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के, यानी परपेंडिकुलर टू, अरे परपेंडिकुलर यार, सॉरी भाई, परपेंडिकुलर नाम निकल आया, पैरेलल टू, समझ गए ना? ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस होगा, पैरेलल टू द एक्सिस। अरे भैया परपेंडिकुलर ना समझना, बार बार मुंह से निकल आवा, गलती हो गई। ठीक है, तो यानी क्या मतलब पैरेलल टू द एक्सिस, ये एक्सिस के पैरेलल है। चलो भैया नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ। यार इतना ग्राफ सीखेंगे, इतना ग्राफ सीखेंगे ना कि तभी में तुम्हारे दिया ना होगा, समझ गया ना? 9th की किताब में, छोटी छोटी बुक। ठीक है, अच्छा बच्चा। अरे यार, अरे भाई, अरे रे, अरे रे, अरे रे, कमर दर्द करे लाग बच्चा, बतावत बतावत कमर दर्द करे लाग यार। तो मेरे भाई ये टी और वी, दिस इज टी, दिस इज वी, एंड वी टी गिव्स एक्सीलरेशन, वी टी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, 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 ओके, एक्सीलरेशन, ओके। यहां पे मान लो ये 8 सेकंड में ये कितना? सर 4 मीटर पर सेकंड। मान लो बच्चों 8 सेकंड में ये 4 मीटर पर सेकंड, 8 सेकंड में ये 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है? 8 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड है। अरे मान लो यार, हम मान लो इस पॉइंट को ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, इसको ओ माना। अब बोल रहा है कि अंडर द ग्राफ, समझ गए ना? अंडर द कर्व। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं यार? ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे आज हम लोग, इसे ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। लिखेंगे अंडर
अंडर द कर्व, अंडर द क्या लिखा है, अंडर वीटी ग्राफ, अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये क्या बोला, माने में अंडर वीटी ग्राफ एरिया अंडर, यार यहां एरिया लिख, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों जैसे कि अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं तो इसमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो आप लोग याद रखना कि वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ के कर्व में, समझ गए ना, वीटी ग्राफ के ग्राफ मतलब वीटी ग्राफ के कर्व में हम लोग क्या करते हैं कि वीटी ग्राफ जो होता है अगर उसका एरिया फाइंड किया जाए यानी एरिया निकाला जाए तो वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी विस्थापन मिल जाता है हमको। समझ गए, ये क्या है, अगर इसका एरिया फाइंड किया जाए तो हम लोग विस्थापन पाएंगे। तो बच्चों अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये क्या है, यही क्या है, इसी का एरिया निकालना हो तो यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को यहां पे बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना। अब देखो बच्चा, प्यारे बच्चों, इसका अगर एरिया निकालें तो क्या बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, अरे रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ गए ना, एलबी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चों लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, तो लेंथ ये हो गई ऐसे ऐसे, तो सर जी लेंथ ये है 8, सर जी लेंथ है 8। अब ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ सर जी ब्रेथ 4 तक है, तो 8 चौक 32, अब 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया अरे यार सॉरी गलती हो गई, मीटर होगा, ये होगा अपना डिस्प्लेसमेंट, ये होगा अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 32 मीटर पर सेकेंड, समझ गए, 32 मीटर पर सेकेंड नहीं 32 मीटर। तो बताओ ये समझ में आया। मैंने ये कहा कि आप वीटी ग्राफ में अगर किसी भी फिगर का एरिया फाइंड करोगे तो उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, विस्थापन देता है, समझ गए ना। हाँ ठीक है, अगर एरिया फाइंड करोगे अंडर द एरिया अंडर वीटी ग्राफ, अगर एरिया अंडर वीटी ग्राफ फाइंड करोगे तो इससे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो एक और देख लेते हैं, आपका कंफ्यूजन एकदम दूर कर देते हैं, ससुरा का कंफ्यूजन में एकदम दूर है कर देंगे। टी एस, समझा ना बच्चा, यहां पे 0 है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसा था, ऐसा है, ठीक है। मान लीजिए, अरे मान लो मेरे प्यारे बंधु, प्यारे बंधु मान लो ये ऐसा है, ठीक है, बना लिया जाए उसके बाद बता देंगे सब। मान लो ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड है। अच्छा सर, मान लो यहां से ये 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अरे यार वेलोसिटी है, ठीक है, और यहां पे 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 मीटर पर सेकंड, अरे 2 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड है और 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है। समझ गए प्यारे बच्चों, हाँ समझ गए कि नहीं आप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों, मुझे ये करना है कि इस वाले अगर बोल दिया जाए कि इसका एरिया बताइए, मान लो ऐसे ग्राफ दिया था और तुमसे बोला था कि इसका एरिया बताइए, तुमसे क्या बोला है कि इसका एरिया बताओ बच्चा। अब ऐसे देखो, इसको हटा दो, अब मैंने इसको समझाने के लिए लिया था, अब इसको हटा दो। अब तुमसे बोला है इतना खींच के, इतना केवल खींचा है, ठीक है, इतना केवल खींच के अब तुमसे बोल रहा है कि इसका एरिया बताइए। तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया, जरा बताइए। सर जी इसका एरिया कैसे बताएंगे, मान लो तुमसे पूछा है कि इसका एरिया बताओ, एरिया कितना होगा, तो तुरंत बता देना बच्चा। पहले जान लेना कि ये शेप किस टाइप का है, ये शेप कैसा है। तो बच्चा जैसे इसका शेप जो है, इसको हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसका शेप जो है टेरापीजियम है, ट्रापीजियम है,
तो बच्चों इस ट्रापीजियम है, समझ गए ना। अब ट्रापीजियम का मतलब होता है समलंब, समलंब चतुर्भुज। इस ट्रापीजियम का मतलब समलंब चतुर्भुज होता है। तो याद रखना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया निकालेंगे। तो बच्चा आप इसको मान लीजिए, अरे 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 अरे, समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे। तो एरिया बच्चों क्या होता है इसका, जरा एरिया देख लेते, फार्मूला क्या होता है। देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये वाली लाइन ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों लाइनों का, इन दोनों लाइनों की लेंथ का प्लस कर देंगे। देखिए इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है सर, इसकी 6 है, ये 6 है, और यहाँ पे सर इसकी कितनी है, इसकी 10 है। अब ये मत समझना सर यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी नहीं, नंबर तो एक मैग्नीट्यूड है, समझ गए ना, एरिया निकालना है, इसमें वेलोसिटी का कोई काम नहीं, एक मैग्नीट्यूड है बस केवल। अब यहाँ पे ऊंचाई होता है, फार्मूले में यहाँ पे होता है, यहाँ मैं पहले फार्मूला तो लिख दूं, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन, तो मैंने बताया 6 + 10, ठीक है, इनटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट ये वाली हाइट नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे बना है ये ग्राफ, कैसे बना है, ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, समझ गए ना। तो जरा समझ लीजिए ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या हुआ, सम ऑफ पैरेलल लाइन, समांतर भुजाएं हो गई, ये जो समांतर भुजाएं हैं, और इनकी हाइट कितनी है, ये हाइट है, समझ गए। तो इसका मतलब ये हाइट है 2 से 4 यानी 2, समझ गए, 2 से 4 का मतलब कितना है, 2 से 4, 4 में से 2 गया 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 16 मीटर है इसका जो एरिया आया बच्चा, इसका कितना है 16 मीटर स्क्वायर। तो एरिया बच्चा कितना है 16 मीटर स्क्वायर, समझ गए ना, एरिया कितना आया इसका 16 मीटर स्क्वायर। तो बच्चा जो इसका इस ग्राफ का जो एरिया आया वो कितना आया 16 मीटर स्क्वायर, समझ गए ना। तो 16 मीटर स्क्वायर, यही 16 क्या है, यही एरिया क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट है, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट, यही एरिया को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो मेरे प्यारे बच्चों 16 मीटर स्क्वायर मत लिखना, इसको लिख लेना 16 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिख लेना 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 16 मीटर 16 मीटर 16 मीटर 16 मीटर 16 मीटर 16 मीटर, ठीक है। दूसरा देख लगा लोगे, बताओ, दूसरा दे दो होमवर्क, मजा आएगा बच्चा, एक बार चख लोगे ना तो गदगद हो जाओगे, गदगद, एक बार मजा ले लोगे ना तो गदगद हो जाओगे बच्चा, ठीक है। मजा आया ना, अरे सर जी बहुत मजा आया, एक बार क्वेश्चन और देख के देख लीजिए आप हमको, थोड़ा से हम मोटिवेट हो जाएंगे, अंदर है अंदर चौड़िया जाओगे अगर एक बार क्वेश्चन। अच्छा बच्चों ऐसा होता है ना, जब आपके क्वेश्चन सही होते हैं एकदम रिएक्ट राइट राइट सब सब सही जाता है तो बहुत अच्छा खुशी होता है ना, बताओ हैप्पी फील होता है ना, अंदर से खुशी मिलती है ना कि हमारा बहुत सही था, मिलता है ना। तो बस ऐसे ही मेहनत कर रहे हो, एक दिन हम कह रहे हैं ना, पूरा जमाना कहेगा, आपका घर वाले सब कोई कहेगा कि वाह बहुत अच्छा पढ़ाई किया था, समझ गए ना, ठीक है। तो लेकिन जो मैं देखिए एक बात सुन लीजिए, जो न्यू तैयार करता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मंजिल तैयार करने वाला नहीं, न्यू इंपॉर्टेंट, समझ गए ना, क्योंकि उसकी न्यू बुनियाद जो है बहुत मजबूत थी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारा बेस तैयार कर रहे हैं, समझ गए ना, बेस यानी भूल मत जाना, बेस तैयार करने वाले हम हैं, समझ गए ना, बेस हम ही ने तैयार किया तुम्हारा, ठीक है। तो बच्चों एक बात याद रखना, ये तो पूरी गारंटी थी, ये तो पूरा मैटर था। चलो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क, आजा बच्चा आजा, जरा इसको देखो प्यारे बच्चों, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अच्छा बच्चा, हा 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 हा, रुक जा, एरिया नहीं, इसका औसत त्वरण, ठीक है बच्चा। तो मैं इसको वीटी ग्राफ कर देता हूं, इसको क्या कहेंगे बच्चा, हाँ इसको 2 कर देता हूं 12,
और इसको 14 कर देता हूँ, नहीं इसको मैं 8 कर देता हूँ, 8 मीटर पर सेकंड, और इसको 12 मीटर पर सेकंड, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। चलो इसका तुम्हें औसत त्वरण निकालना है, औसत त्वरण, ठीक है, औसत त्वरण इसे कहेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। औसत त्वरण निकालना इसका, नहीं बहुत मार खाओगे, निकाल लेना औसत त्वरण, औसत त्वरण निकाल लेना, नहीं मार खाओगे, ठीक है प्यारा बच्चा, औसत त्वरण निकाल लोगे ना बच्चा? अरे बताना बच्चा, पार्टी नहीं तो बहुत मार खाएगा। देखा V1 कितना है सर, ये इनिशियल है सर, ये इनिशियल है, ये U है सर, ये फाइनल है, ये V है सर, हमने पढ़ा है V माइनस यू अपान टी, यस सर हमने पढ़ा है V माइनस यू अपान टी, तो 8 माइनस 4, अरे 8 माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 8 माइनस 12 अपान कितना है, 4 में से 2 गया 2, तो सर 8 में से 12 गया माइनस 4, 2 से काटेंगे तो माइनस 2, सर माइनस 2 आ रहा है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन है, इसका मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन, इसका मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो प्यारे बच्चों आप तो बता दो मेरे समझ में आ गया, यस सर हमको समझ में आ गया। अब आगे चलें, बिल्कुल सर चलिए आगे, सर बहुत तेज तेज चलिए आगे, हमको क्या करना है, आगे चलें, और कुछ बाकी हो तो और कुछ बता दिया जाए। तो प्यारे बच्चों हाँ, अब जरा देखिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए अगर ग्राफ ऐसे बना हो, ये टी है ये वी है, अगर ग्राफ ऐसे बना है, अगर मान लीजिए मैं सारे ग्राफ सिखा रहा हूं, सारे ग्राफ को लिख के रखना है, अगर ग्राफ ऐसे बना हो, सर जी इसमें क्या हो रहा है, इसमें बता देना एक्सीलरेशन जो है बच्चा वो डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन इसमें नेगेटिव है, इसमें बोल देना इस तरह ग्राफ में एक्सीलरेशन नेगेटिव है, समझ गए ना, इस तरह ग्राफ में एक्सीलरेशन नेगेटिव है, समझ गए प्यारे बच्चों। अगर ग्राफ ऐसे दिया हो तो, अगर ग्राफ ऐसे दिया हो तो, ऐसे दिया हो तो सर ये v है ये t है, तो प्यारे बच्चों बोल देना एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इसमें निगेटिव है, इसमें भी क्या है एक्सीलरेशन निगेटिव है, ठीक है। सर अगर ग्राफ ऐसे दिया हो तो, अगर ग्राफ ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे, इसमें बोल देना प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, समझ गए ना, एक्सीलरेशन क्या है पॉजिटिव है, तो ये बोल देना प्यारे बच्चों। अब तो बता दो यस सर हमारे समझ में आ गया है, यदि सर दिमाग में एकदम घुस गया है, एकदम घुसा ही गया है, एकदम घुसा ही गया है दिमाग में, अब तो बता दीजिए यस सर हम समझ गए, यस सर हम समझ गए, हम समझ गए रे समझ गए, हम समझ गए, हम समझ गए हैं सर, बता दो क्या तुम लोग समझ गए हो। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग मस्त तरीके से एकदम समझ गए प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि तुम लोग सभी सब मस्त तरीके से समझ गए हो, ठीक है बच्चों। जो इस केस में होगा ये टी है ये वी है, जैसे कि इस केस में होगा, तो इस केस में मैंने क्या बताया था, एक्सीलरेशन माइनस होगा, एक्सीलरेशन माइनस होगा ना बच्चों बताए थे, तो इसका मतलब ये रिटार्डेशन वाला ग्राफ है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिटार्डेशन का ग्राफ बता दो, अगर आपसे कोई पूछे कि रिटार्डेशन का एक ग्राफ बता दो, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन, समझ गए ना, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन, तो आप उससे पूछ लीजिए कि डिक्लेरेशन क्या होता है, पहले यही बता दो, यही नहीं बता पाएगा डिक्लेरेशन क्या होता है, सुना ही नहीं कभी तो बता क्या पाएगा, समझ गया ना। तो कहने का मतलब भाई रिटार्डेशन तो बता देगा जहां तक, लेकिन डिक्लेरेशन तो समझ गया ना, थोड़ा सा याद रखा करो, जो चीज पूछने लायक उसको याद रखा करो। तो यहाँ पे जरा देखिए बात को समझिएगा, डिक्लेरेशन यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ डिक्लेरेशन हो रहा है, समझ गए ना, यानी कि माइनस में अगर अगर आपका एक्सीलरेशन मान निगेटिव है तो इसका मतलब रिटार्डेशन है। तो आपसे पूछे कि रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होता है, तो ऐसे ऐसे खींच के रख देना, ऐसे मानना खचा खच खींच के रख देना, या लो भैया तैयार है रिटार्डेशन का ग्राफ। हाँ अब चलो आगे, आगे चले फटाफट फटाफट, यहाँ फटाफट सिखाया जाता है, समझ गए ना, बोल दो एक बार, हम रटाते नहीं सिखाते हैं, बोल दो भैया, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, बच्चों यहाँ पे ये वी है ये टी है, अच्छा सर जी ये वी है और टी है, तो सर जी अब की बार मजेदार चीज सिखाइए, अच्छा लो अब की बार कुछ दूसरा दिखाते हैं, ग्राफ ऐसे बना हो तो, सर जी ग्राफ ऐसे बना हो तो मजेदार है कि ना भैया, मजेदार है ना, तो चलो अगर मजा लेना चाहते हो तो ले लो भैया, हमें क्या प्रॉब्लम है, ले लो मजा, ठीक है। तो चलो सर जी आते हैं मजा पे, ये है बच्चा यहाँ पे आपका 4 मीटर पर सेकंड से है,
और यहाँ पे मान लीजिए 12 मीटर पर सेकंड से है, ये वेलोसिटी यहाँ इतनी है इतनी है, ठीक है। यहाँ पे जीरो, टाइम यहाँ पे जीरो है, टाइम यहाँ पे जीरो है, लेकिन टाइम यहाँ पे 4 सेकंड मान लीजिए, 4 सेकंड, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे 4 सेकंड मान लीजिए, ये एक टेरापीजियम, मुझे इसका एरिया चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए। अगर मुझसे एक्सेलरेशन पूछा होता तब मैं क्या करता, एक्सेलरेशन पूछा होता सर जी निकाल देते खटाक से v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन भी बता देना और इसका क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बताना है। मार खाओगे नहीं बता पाओगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या बताते हैं, एरिया बताते हैं। और देख लीजिए ये कौन सा, पहले देख लीजिए फिगर कैसा बना है, फिगर एक ट्रापीजियम है, फिर एक ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम है फिगर। और ट्रापीजियम के एरिया क्या बताए थे कि पैरेलल 1/2 अब ब्रैकेट में इन दोनों भुजाओं का योग, पैरेलल साइड का योग, पैसा माप पैरेलल साइड, समझ गए ना। तो पैरेलल साइड पहली कितनी है 4 है और दूसरी कितनी है 12 है, तो 4 + 12 ये हो गया। हाइट इसकी कितनी है, हाइट ऐसे ऐसे लेंगे, मैंने बताया था कि ये ग्राफ ऐसा नहीं बना है, समझ गए ना। ट्रापीजियम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ट्रापीजियम दो प्रकार से होते हैं, समझ गए, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, समझ गए। ट्रापीजियम ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब इसकी हाइट कितनी है सर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 4 है, तो यहां लिख लीजिए 4, 2 2 जा 4, 4 2 8 4 12 4 16 दुनाई 32 मीटर है सर जी, डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर आ गई। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड जरा, अरे एवरेज एक्सेलेरेशन क्या है सर, 12 - 4/4, सर कितना होगा 8 में से 4 4 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब इसका क्या है, त्वरण बढ़ रहा है। इसका मतलब कह दीजिएगा कि एक ऐसा है, ये सर यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरह ग्राफ में एक पॉजिटिव है। अरे यार सब तुम बता दियो मालिक, अब तो कह दो यस सर समझ गए हैं, अब तो कह दो कि यस सर समझ गए हैं, आपने बहुत समझा दिया, बहुत तरीके, कितने ग्राफ की बात हो गई जरा गिन लेना और कमेंट्स करके जाना, नहीं ठीक नहीं होगा, समझ गए ना, कमेंट्स करके जाना, ठीक है भाई, कमेंट करके जाना, अच्छे अच्छे कमेंट, बड़े बड़े कमेंट, ठीक है। और जैसे कि कल उसने कमेंट किया था प्रियंका, कल उसने कमेंट किया था, अच्छा लगा था काफी, मतलब कई बार इस तरह कमेंट करा करो, कई बार कमेंट किया करो, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आप लोग बता दोगे, ठीक है। एक ग्राफ और बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म का केस हमने देखा है, नॉन यूनिफॉर्म का केस भी हमने देखा है, लेकिन हमने बताया नहीं कि ये नॉन यूनिफॉर्म का है। तो चलिए हम बता देते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म का केस कैसा था, तो हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म का केस किस प्रकार था, ठीक है। तो एक बार हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओ, बस यही बने रहो, कमेंट करके तब जाना बच्चों, और शेयर नहीं किया तो समझ लेना आज मुझे बहुत गुस्सा लगा वीडियो को देखकर, तनिक भी व्यूज घट रहा है यार, कहने का मतलब आप शेयर नहीं करते हो, सभी लोग 5 6 7 लोग देखते हो, शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। जैसे देखो जरा यार मेहनत लगता है, समझ गए हो, जैसे देखो बच्चा, प्यारे बच्चों जरा देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था कि एक बार देख लिया जाए, ठीक है। ये देख लो, ऐसा ग्राफ तो मैंने बताया ही नहीं था, अब बता दो ऐसा ग्राफ सर जी आपने बताया नहीं है, बता दो सर जी ऐसा ग्राफ तो आपने बताया नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, ऐसा ग्राफ मैंने बताया है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मान लो ऐसा भी आ गया तो क्या करोगे, ये मत कहना कि नहीं बताए हैं, ठीक है। ऐसा भी आ गया तब क्या करोगे, ये मत कहना कि नहीं बताए हैं, कहा तो चप्पल पड़ेगी, ठीक है, ठीक है बच्चा, ऐसा मत कहना कि नहीं बताए सर जी ऐसा ग्राफ। हाँ तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे देखिए, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट कुछ और है, ये मान लो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ की बात करो पार्टिकुलर, अगर हम यहाँ की बात करें, थोड़ा सा इसको मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और ये कहाँ है यहाँ पे है, और ये कहाँ है यहाँ पे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैंने गलत बता दिया है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने से, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्या है, 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से, ये क्या है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये क्या है 4 मीटर में 15 मीटर पर सेकंड से, और ये यानी 8 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और अगले 12 सेकंड में
25 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कहीं 25, कहीं 20, कहीं 30, तो ये सब हो रहा है, ये टाइम ऑफ इंटरवल एकदम इक्वल। तो बच्चों आप कह सकते हैं ना इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पर, ठीक है ना, हाँ, इक्वल वेलोसिटी, सॉरी अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आसमान चाल तय कर रही है, तो आसमान चाल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन केस। बच्चों ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, बस ये पता लगाओ कि ये किसके मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, ये इसमें काफी ज्यादा टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सॉरी टाइम इंटरवल नहीं, वेलोसिटी इंटरवल मतलब सेम है या अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग है, जैसे कहीं 2 आ रहा है, कहीं 4 आ रहा है, कहीं 10 आ रहा है, ऐसे करके, तो वो नॉन यूनिफॉर्म का केस है, 100% नॉन यूनिफॉर्म का है, ठीक है। तो ऐसे बना दो, अब चाहे तो ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, समझ गए, चाहे तो ऐसे बना दो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो बच्चों समझे कि नहीं समझे, आप लोग बताइए, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, बताओ यार, तुम लोग बता ही नहीं रहे हो, बताओ भाई, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, हाँ। तो ये पॉजिटिव है ना इस समय, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है तो इसको कह देना कि ये पॉजिटिव है। इस ग्राफ में क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव है। इस तरह ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, समझ गए बच्चों। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, तो हमारी नेक्स्ट क्लास बच्चों जो है वो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ गए बच्चों। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए उस क्लास में क्या होने वाला है, इक्वेशन ऑफ मोशन की डिस्कशन करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जिसमें कि जैसे जिसमें गति के समीकरण आते हैं, गति के समीकरण आते हैं, समझ गए ना, v इज इक्वल एटी प्लस यूटी प्लस एटी, समझ गए ना, u प्लस एटी आता है, s इज इक्वल हाफ एटी स्क्वायर प्लस यूटी आता है, और v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as आता है। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पे पूरा गति का समीकरण चलेगा, और इसी पे पूरा जो मोशन है वेव है, समझ गए। वो तो हम ये अभी तक तो हम बेसिक सीख रहे थे, लेकिन अब मेन चीज सीखेंगे बहुत धुआंधार तरीके से। मैं हर एक फार्मूला का डेरिवेटिव ड्राइव करके बताऊंगा, ये फार्मूला कहां से आया, कैसे आया, ये सब मैं बताने वाला हूं। और उसके मेरे पास तीन मेथड है, इस फार्मूले को ड्राइव करने के मेरे पास 3 मेथड है, इस फार्मूले को ड्राइव करने के मेरे पास 3 मेथड है, और मैं आपको तीनों मेथड बता दूंगा तीनों मेथड। लेकिन कि कुछ मेथड ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, यानी इंटीग्रेशन वाला फंसा देगा, इंटीग्रेशन वाला फंसा देगा। जो मैंने डिफरेंशिएशन अभी उसका आधा पार्ट, उसका आधा भाई को बता दिया, लेकिन आधे भाई को मैंने बताया नहीं, इंटीग्रेशन वो तो फंसा देगा। तो बच्चों इंटीग्रेशन वो आप इंटर में समझ सकते हैं, यहां पे नहीं समझ सकते। थोड़ा सा उसका जो एक मैथ है पूरा, समझ गए, उसके लिए एक पूरा मैथ है समझने के लिए, तो वो अलग चीज हो जाती है, समझ गए ना। तो मैं 9 के लेवल से जहां तक आपको समझाऊंगा कि इसके मैं आपको बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से ये सब बता दूंगा कि ये इक्वेशन कहां से आए, कैसे आए। आपको रट्टा नहीं मारते तो बोल दो हम रट्टा नहीं, हम सिखाते हैं, समझ गए ना, रट्टा नहीं हम सिखाते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो हमें नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर ले, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब ग्रोथ करने में हमारी मदद करें, चैनल को ग्रोथ करने में हमारी मदद करें, ठीक है। तो बच्चों हेल्प करें सभी लोग, और सभी लोग यार सब्सक्राइब कराओ भाई आगे तरफ। तुम लोग तो यार बस वही रोड डेली उठाए चले आए, रोड डेली उठाए चले आए, रोड डेली ऐसे, अरे रोड डेली आओ तो हमसे मुंह मिलाने की, मतलब फेस टू फेस बात करने का ऐसा मुंह उठाने की कोशिश करो। आप लोग रोड डेली उठाए चले आए, भैया सब्सक्राइब लाओ, सब्सक्राइब कराओ भाई चैनल को आगे, ठीक है, समझ गए ना बच्चों। चलें, ओके, मिलते हैं कल फिर, सी यू टुमारो।